वेरी गुड विशेस टू श्रीजी टैरोट वीवर्स। तो आज फिर से एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ जो कि एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस किसी समय इस वीडियो तक पहुंचोगे तो मान के चलिए ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए बनी हुई है। अच्छा, इस रीडिंग में से सारी 100% सारी बातें आपके साथ रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं है क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। बट बिल्कुल आपको कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर से मिलेगा, तो एंड तक बने रहिए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो इसे जाने दीजिए, जस्ट एंटरटेनमेंट के पर्पज से आप इसे देख सकते हो। तो चलिए बिना देर किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक जेंडर बायस्ड है और टाइमलेस रीडिंग है, तो थोड़ा सा मेडिटेटिव मोड में आ जाइए, अपने सांसों पे ध्यान दीजिए कुछ सेकंड्स तक। बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो मेरे व्यूअर्स, क्यों इतना परेशान हो? मुझे आप बहुत ज्यादा दुखी दिख रहे हो, है ना? ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी लाइफ में। डिस्टर्ब, रातों को सो नहीं पा रहे हो, है ना? आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, रात को सो नहीं रहे हो, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं क्या आपको? अगर ये देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स को कुछ पैनिक अटैक्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा इस समय। वो ऐसे उनको लग रहा है अंधकार दिख रहा है, लाइफ में आगे कुछ ग्रोथ नहीं है, ऐसा वो फील कर पा रहे हैं, है ना? आगे कैसे जीवन बीतेगा, कि आपने जो सपने देखे थे वो सपने क्या मेरे पूरे नहीं होंगे, ये सारी चीजें आपके माइंड में कहीं ना कहीं चलती होंगी। तो देखिएगा, ऐसा कुछ है क्या आपके साथ? आप ये भी सोचते होंगे कि मैंने तो सब कुछ सही किया, रिश्तों में, वर्क प्लेस, वॉट एवर, जिस किसी फील्ड में आप ले लो, क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, कि मैं तो हर जगह से, अब सोचते यही होंगे कि मैं तो सब जगह सही था, कहाँ मैं गलत थी या गलत था, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। ये सारी चीजें देखो आपकी माइंड में आती होंगी। ये मैं किसी की एनर्जी रीड कर रही हूँ। मेरे व्यूअर्स, आप देखते होंगे, आपको ये भी लगता होगा कि मैंने बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी की, अब मुझे इस तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, मैं लोगों से इतना जुड़ा, लोगों के लिए मैंने इतना काम आया, जब जिसको जरूरत पड़ी उसके लिए मैंने काम किया, और आज मेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा है। आज सब मुझे छोड़ के अपनी दुनिया में मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ये चीजें आपके माइंड में बहुत ज्यादा आती होंगी। आपको अपना सारा एक तरह से कहते हैं, जो भी आपने अच्छे कर्मास लोगों के लिए किए हैं वो वेस्ट होते हुए दिख रहा है कहीं ना कहीं। आप बहुत ज्यादा दिल से दुखी हो, दिल से ज्यादा मुझे आप विचारों, मतलब आपके थॉट्स में बहुत चीजें चलती होंगी। दिल से ज्यादा आप माइंड में, मतलब हेडेक होना, माइंड में बहुत 10 बातें आ जाती होंगी। अचानक से आप सोचने लगते होंगे तो एक लड़ियां लग जाती होंगी, है ना? पैनिक अटैक्स जैसे आता है। पास्ट में जो भी लोगों ने आपके साथ किया वो चीजें एक रील की तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नॉन स्टॉप आने लगता होगा। हो सकता है कि आप अगर कोई कोई आपके क्लोज वन हो, जैसे अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो, उसके सामने जब आप बातें खोलते होंगे तो आप नॉन स्टॉप एक के बाद एक चीजें डिस्क्राइब करने लगते होंगे। तो ये सारे पैनिक अटैक्स के साइन है जो मुझे मेरे व्यूअर्स को आते हुए दिख रहे हैं। ये रीडिंग थोड़ी सी सेंसिटिव है, यहाँ पे मुझे आप व्यूअर्स प्लीज इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे श्रीजी टैरोट के थ्रू आपको जरूर से कोई गाइडेंस मिलेगा और क्लैरिटी मिलेगी कि आपके लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है। ओके, तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सबसे पहला कार्ड ही आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आप सबसे ज्यादा किसी डोमिनेशन के शिकार लग रहे हो। ये जो पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, जो अपसेट एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा खुल नहीं पा रही है ना? आप
खुल के नहीं जी पा रहे। जैसे कि कई बार होता है कि आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल होता है, आप बहुत ज़्यादा सामर्थ्यवान होते हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हो, बहुत ज़्यादा अच्छे नेचर के होते हो, बट ऐसा कोई होता है जो आपकी सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए, सारी क्वालिटीज़ को देखते हुए, जानते हुए, परखते हुए भी आपको डी वैल्यू करता है, आपको मतलब बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपकी उन खासियतों को वो निगेटिव में दिखाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप सेविंग करने वाले नेचर के, सेविंग का मतलब कंजूस नहीं, हो सकता है फाइनेंशियल सब कुछ आपका बहुत अच्छा हो, ठीक है, बट फिर भी कई बार आपका नेचर होगा कि नहीं, मुझे फिजूल खर्ची नहीं करनी है, पैसे जमा करना है और फिर कुछ अच्छा बनाना है, जो भी हो। तो सामने वाला बंदा जो होगा वो क्या बोलेगा, अरे ये तो कंजूस है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसको नहीं पता। तो ये सारी चीजें आपके साथ चलती होंगी, आप कुछ सही करते होंगे, सही कदम, तो लोग उसको भी निगेटिव में ले लेते होंगे, है ना। और अगर आप सपोज बहुत ज्यादा शौक है कि भाई कुछ ब्रांडेड कपड़े लिए जाए, बहुत ज्यादा नहीं, नॉर्मली ब्रांड के कपड़े ले आए, तो फिर वो क्या कहेंगे, अरे ये तो, इनको तो पैसे की वैल्यू ही नहीं पता, इनको नहीं पता कैसे रहा जाता है, और हम तो देखो कितनी किफायत से रहते हैं, ये तो ऐसे ही पैसे मार्केट में जाते हैं और पैसे फूक के आते हैं। तो फिर वो उसी बात को इस तरीके से, है ना, यानी हर सिचुएशन में क्या किया गया, आपको डी मोटिवेट किया गया, आपको डिग्रेड किया गया, है ना, आपको सही नहीं दिखाया गया। तो यहाँ मुझे आपकी एनर्जीज पे अटैक करते हुए नजर आ रहा है, और वो भी कौन सी एनर्जी, आपकी इतनी सुंदर पॉजिटिव अच्छी एनर्जी के ऊपर कुछ लोगों ने विचारों से वार किया, यानी उनके माइंड में हमेशा आप चलते होंगे, आपके माइंड में वो चल रहे हैं, उनके माइंड में आप चल रहे हैं। आपके माइंड में उनके बारे में क्या चल रहा है कि कैसे इन्होंने मुझे परेशान किया, कैसे ये लोग मुझे फंसा के रख रहे हैं। उनके माइंड में क्या चल रहा है, कैसे इनको डोमिनेट किया जाए, कैसे इनको परेशान किया जाए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा वो आपके मन पे हावी है, और ये चीज वो भी जानते हैं कि आप उनके हाथी कठपुतली हो, जैसे चाहिए आप पे वार किया जा सकता है। ये चीजें प्लीज रेजोनेट होगी तो बताना, मुझे बहुत ज्यादा ये इंट्यूटिवली लग रहा है, ऐसा ही कुछ है। और आगे अब आपकी सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं आपको डिटैच करना चाहते हैं। मुझे ये रीडिंग में मिक्स एनर्जी, आपकी एनर्जी प्लस आपके जो भी अगेंस्ट में है, शत्रु बोल लो, जो भी बोल लो, निंदक बोल लो, विरोधी बोल लो, उनकी एनर्जी भी यहाँ रीड कर पा रही। उनका ये मंशा है, उनके विचार क्या है ना, वो मुझे यहाँ झलक रहे हैं। जो आपके एनिमीज के थॉट्स हैं, वो इस कार्ड फर्स्ट जो लाइन है उसकी रीडिंग में आ रहे हैं। वो आपको ना डिटैच करना चाहते हैं, आइसोलेट, जैसे ये कार्ड आया ही था बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, आइसोलेशन, अकेला कर देना। तो उनका यही मंशा है कि वो आप सारे रिश्तों से दूर हो जाए, वो हर रिश्तों में आगे रहे, किंग बन के रहे। अगर आप एक ही फैमिली को बिलोंग करते हो तो वो सोचते हैं कि आपको कोई पूछे नहीं, आप किसी से बात ना करो, आपसे कोई राय ना ली जाए, हर जगह वो ही वो रहे, और आपको वो पीछे ढकेल देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप भी वैसा ही करते हो, आप उनके मन मुताबिक चीजों से दूर हो जाते हो, हट जाते हो, सॉरी, छिटक जाते हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आपको खड़े रहना चाहिए, आपको चीजों में भले आपको प्रॉब्लम हो, आपको वहां फेस करना है सिचुएशन को। गिरते गिरते ही संभलोगे, गिरते गिरते ही ऊपर चढ़ना सीखोगे। आप नीचे गिरते ही जाओगे तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। और इसका फायदा उन लोगों ने उठाया क्योंकि आपकी सॉफ्ट एनर्जी का बहुत ज्यादा, आपकी जो इमोशनल, आपका नेचर बहुत ज्यादा मुझे इमोशनल लग रहा है। इतने ज्यादा इमोशंस को लेके हमें आज के समय में कुछ नहीं मिलने वाला है। थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करना सीखिए, ठीक है। तो यहाँ मुझे आपके ऊपर आपके गुरु की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा दिख रही है कि हर जगह हर समय गुरु ने आपको सपोर्ट दिया है। कहीं ना कहीं आप ये फील कर पा रहे होंगे कि कोई आपके इष्ट, कोई आपके गुरु, कोई ऐसी शक्ति है जो आपको थोड़ा सा इन सिचुएशन में बचाए रखती है। उनकी वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रख पा रहे हो। यहाँ गुरु के रूप में कोई पर्सन भी हो सकते हैं, आपकी मदर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपके कोई शुभचिंतक जो आपको गाइड करते हैं, है ना। गुरु का कार्ड है नहीं गाइड करना, गुरु हमें मार्गदर्शन करता है। तो आपके लाइफ में अगर कोई गुरु नहीं है, कोई आपके इष्ट अब तक नहीं है, तो ऐसे कोई लोग होंगे, इंसान होंगे, है ना, आपके हस्बैंड वाइफ, सिबलिंग्स, मदर फादर, फ्रेंड्स। आजकल फ्रेंड्स भी कई बार ऐसे होते हैं जो हमें बहुत गाइड करते हैं, क्योंकि हम फ्रेंड के साथ सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। तो यहाँ आपको कुछ लोग हैं जो गाइड करे, शुभचिंतक भी लोग हैं आपके। आपको इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है, ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन आप इन चीजों को समझोगे, क्या सही है क्या गलत है, आप यही नहीं समझ पाते कि ये क्या चाल चल रहे हैं,
है ना, आप इतने ज्यादा उनके जाल में फंसे हुए हो, उनके विचारों के जाल में। उन्होंने अपनी विचारधारा सब आप पे थोप दी है, सारी आपकी विचारधारा आप पे थोपी हुई मुझे लग रही है। क्या करना है, कैसे करना है, घर में क्या होगा, आप क्या करोगे, आप कब जाओगे, आप कब क्या काम करोगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दैट पीपल। सो व्हाई, आपकी लाइफ आपकी है, यू हैव टू टेक स्टैंड। तो यहाँ मुझे आप स्टैंड लेते नहीं दिख रहे हो, और इसीलिए यही रीजन है कि आप इतनी पेनफुल सिचुएशन में हो। आज के दिन आप इतना दुखी हो रहे हो। आप में वो सारा सामर्थ्य है, आप अपनी लाइफ को सुचारू रूप से चला सको। तो थोड़ा सा जागृत होइए, क्या सही हो रहा है लाइफ में, क्या गलत हो रहा है। अन्याय हो रहा है तो अन्याय को मत सहिए, अन्याय को सहना बहुत जरूरी है। आप क्यों इस तरह से डिटैच हुए जा रहे हो, आप सब छोड़ के क्यों भाग रहे हो, नहीं भागना है। वो चाहते हैं, ये तो चाहते ही हैं, आप दूर हो जाओ, आप दूर हो जाओ, आप बुरे बन जाओ, आपके ऊपर कोई भी किसी की कृपा दृष्टि ना रहे, है ना। आप एक सैड एनर्जी में रहो, ये वही चाहते हैं। सब कुछ देखते रहो ऐसे नहीं, आपको इतना भी इमोशनली वीक नहीं बना है। इमोशंस होना अच्छी बात है, बट इमोशन की वजह से हम जब वीक हो जाएं, दैट्स नॉट फेयर। सी, गाइडेंस आ गया, टेम्परेंस, बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। हर चीज का एक ही सोल्यूशन है ना, बैलेंस रहिए, बैलेंस रहिए। कहाँ से बैलेंस होना है, विचारों को शांत रखिए, है ना, दिल और दिमाग से शांत रहना है। यहाँ पे ये भी एक गाइडेंस है कि आपको एकात्म लाना है, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन। पहले ये कार्ड्स में क्लियर कर लो, फिर आगे चलते हैं। थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन, मनसा वाचा कर्मणा। हमारे श्लोक्स जो होते हैं उसमें भी बताया गया, मनसा वाचा कर्मणा में एकात्मता होनी चाहिए। यानी मन में आपके कोई बात है ना, कर्म आप कुछ कर रहे हो, भाव आपके या बोल कुछ और रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं आपको गलत नहीं साबित कर रही हूँ, आप बहुत सही हो, बट क्या है कि आपके मन में कुछ और करने की इच्छा है, मन कुछ और कह रहा है, लोग कुछ और बोल रहे हैं। अब आपने मन बदल दिया, अब आप उनके हिसाब से बदल के, अच्छा ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं, आप चेंज हो गए। मन में आपकी कुछ इच्छा और है, अब वचन कुछ और दे रहे हो। कर्म करते समय आपके मन में कुछ और चल रहा है, कर्म जो करना चाह रहे थे वो ना करके अब जो सामने वाला कर्म करा है आप वो कर्म कर रहे हो। आपने अपने साथ ही यहाँ पे जस्टिस नहीं किया है। मनसा वाचा कर्मणा में एकात्मता होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो उसके लिए इसलिए कहा है कि बैलेंस रहिए, मन में और विचारों में शुद्धि होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मन में और विचारों में शुद्धि नहीं है और मनसा वाचा कर्मणा को फॉलो करोगे तो मन में चल रही दुर्बुद्धि है ना, तो आप वही चीज फॉलो करोगे, नहीं है ना कि मैं भाई दुर्बुद्धि चली उसी को एक्टिवेट करूं, उसी को बोलूं, उसी को करूं। नहीं, यहाँ पे पहले आपको अपनी आत्मा को शुद्ध करना है, अपने मन में पॉजिटिविटी लानी है, पॉजिटिव राइट अप्रोच लाना है। तो पहले अपने आप को बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे कर पाओगे, सारी चीजों से डिटैच होके, सारी चीजों को छोड़ के आपको चीजों को बैलेंस करना है ना। कैसे आप यहाँ पे अपने आप को बैलेंस करोगे, थॉट में प्योरिटी और सोल में लव। सी, लव की एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहती है और बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहती है। आप जैसे लव की एनर्जी में रहने लगते हो, प्रेम, सबसे ज्यादा शक्ति प्रेम में है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने एनिमी से प्रेम कीजिए, भाई वो आपको छल कर रहे हैं, आपको इस तरह से नचा रहा है, आप डिटैच होकर, नहीं। प्रेम किससे करना है, ईश्वर से। आत्मा ही परमात्मा है। अपनी अंतरात्मा को जानिए, अपनी अंतरात्मा में अंदर गोते खाइए। देन माइंड, मन में कुछ संस्कारों की अशुद्धियां रहती है जो संसार से हमें मिलती है, उन अशुद्धियों को दूर कीजिए। तो जैसे ही आप अपने आप को बैलेंस करोगे, मनसा वाचा कर्मणा में एकात्मता आएगी। एस ऑफ वैंड्स, भगवान की लाठी आ गई है। फिर आपके शत्रुओं के ऊपर वो विचार करते रहेंगे थॉट्स में, ईश्वर की लाठी उन पे वार करेगी। आप देख सकते हो, एस ऑफ वैंड्स, ईश्वर की लाठी आ गई है। आपके जो शत्रु है हाथ में तलवार लेके अपने विचारों से, उनके मन में बहुत सारी कुबुद्धियां चल रही है, उनके प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहते, कैसे आपको परेशान किया जाए, कैसे आपको नीचे गिराया जाए, कैसे आपको डिमोटिवेट किया जाए, कैसे आपको डिग्रेड किया जाए, आइसोलेट किया जाए। वो प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे। मगर यहाँ ईश्वर की लाठी पड़ने वाली है। ईश्वर की लाठी कब पड़ेगी, जब आप ईश्वर के साथ तादाद में जुड़ोगे, ईश्वर के साथ जुड़ोगे, है ना। तो ये आपका गाइडेंस लग रहा है मुझे यहाँ पे। प्लीज इसको फॉलो कीजिए, बैलेंस कीजिए अपने आप को। छल से फिर दूर होगे, ईश्वर की लाठी पड़ेगी उनको, आप छल से दूर होगे। सेलिब्रेशन,
आगे जाके आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन यानी खुशहाली आने वाली है ना। अब जो आप सैड एनर्जी, मैंने फर्स्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक दिखाया था, कितनी दुखी थे ना, सी आगे फ्यूचर में ऐसी एनर्जी आने वाली है, आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो, खुशियां मनाने वाले हो अपने फैमिली के साथ, अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। सेलिब्रेशन, हम सेलिब्रेशन कब करते हैं? जब बहुत खुश होते हैं तभी हम सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो मुझे कमिंग फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन करते दिख रहे हो, बट कब? जब आप इन लोगों के छल को समझ पाओगे। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आ चुका था, देखा था आपने शुरू में, हाई प्रिस्टेस, समझदार, सही गलत को पहचानना, है ना, लोगों के छल को समझना, अपने साथ आदत में जोड़ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड रहना आप, ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग, बैलेंस, बहुत ज्यादा ना। सी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनसे लड़िए झगड़िए, नहीं, आप समझिए लोगों की चाल क्या है। हाई प्रिस्टेस सही बता रहे हैं, सही गलत क्या है उसको समझना शुरू कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है, ईश्वर से हेल्प मांगिए, अपने आप को पहले बैलेंस रखिए। जिस दिन आप शांत रहोगे चीजें समझ में आने लगेंगी। मुझे कहीं ना कहीं आप शांत नहीं दिख रहे हो, बिल्कुल आप उनसे लड़ नहीं रहे हो, मगर आप शांत अंदर से, आप का ना मनसा वाचा कर्मणा, आपके अंदर शांति नहीं है, मन में कुछ और चल रहा है, इमोशंस कुछ और बोल रहे हैं, आपको करना कुछ और पड़ रहा है। तो पहले उसको बैलेंस कीजिए, अपने पावर को पहचानिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स। यस, अगर लगे आपको युद्ध करना है, बिल्कुल दमखम के साथ तब कीजिए। जब आपको लगे कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। यस, वॉरियर की एनर्जी, यस, मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। अपने दुश्मनों के साथ आपको अगर जरूरत पड़े 1 to 1 करने की, खड़े हो जाइए। ईश्वर आपके साथ है, आपको ही यहाँ पे फायदा होगा। भोले बाबा को याद कीजिए, है ना। यहाँ मुझे शिव बाबा की एनर्जी दिख रही है। जैसे ही ऐसे ही आपके जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं आपकी लाइफ में, आपको परेशान करें, शिव बाबा, भोले बाबा, महादेव को याद कीजिए और टूट पड़िए उनके ऊपर। देखिए कैसे वो पीछे हटेंगे। किंग ऑफ पैंस, पूरी पावर आपके हाथ में आने वाली। एम्प्रेस, बहुत ज्यादा लविंग एनर्जी में आपका सामना वो नहीं कर पाएंगे। आप इतने ज्यादा शक्तिशाली बनने वाले हो जिस दिन आपने ये सारी चीजों को, सही गलत को समझना स्टार्ट कर दिया और अपने आप को बैलेंस किया। बहुत मिरेकल होने वाला है। 4 ऑफ वैंड्स, स्टेबिलिटी, जो आपको अभी अस्थिरता दिख रही थी, है ना, स्टेबिलिटी, बैलेंस, बहुत अच्छे कर्म। मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छे कर्म, आप मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हो जिसके कर्मास बहुत अच्छे हैं, तभी ईश्वर आपको मदद भी करेंगे। कर्मास मुझे आपके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको बैलेंस रहना है, अपने कर्मास को बहुत पॉजिटिव रखना है। द वर्ल्ड, जीवन चक्र बदलने वाला है, बहुत अच्छे समय आने वाले हैं। आपका जो गया वो गया, वो पास्ट था, अब बहुत जल्दी टावर मोमेंट, जो टावर मोमेंट आया था वो गया। मैंने कहा ना जो गया वो गया, तभी ये कार्ड आया। द वर्ल्ड, लाइफ की सिचुएशन बदलने वाली है। अब तक जो टावर मोमेंट था वो चेंज होगा। लविंग एनर्जी, टावर मोमेंट गया, लोगों ने आपको नफरत दी, आइसोलेशन दिया, प्रेम नहीं दिया। मुझे यहाँ बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आपके लोगों ने, आपके जो भी एनिमीज है, फैमिली से जो भी चीज वो आप देखिएगा, उन्होंने आपको प्रेम नहीं दिया है, प्रेम से आप वंचित रहे हो। बट देखिए नियर फ्यूचर में आपको इतना प्रेम भर भर के मिलने वाला है, उनसे नहीं, किसी और से, अपनों से। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा आपकी, कहते हैं जीवन की गाड़ी तेजी से आगे भागने वाली है। नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाला है। इस समय आपके पास जो ज्ञान नहीं, आप अपने आप को समझ रहे कि मैं तो बेवकूफ बन गई या बन गया, लोगों ने मेरा फायदा उठा लिया। अब देखिए ईश्वर कैसे आपके साथ सब कुछ बदलने वाले हैं। द हर्मिट, इतना ज्ञान आपको आएगा, इतना ज्ञान, मतलब बहुत भर भर के आप सब चीज समझ पाओगे। हाई प्रिस्टेस कार्ड आ चुका था ना पहले, आपको सब पता चलेगा कौन क्या कर रहा है। नाइट ऑफ वैंड्स, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप एक्शन लेना भी स्टार्ट करोगे। जिसने जैसा किया उसके साथ वैसा। हैप्पी फैमिली लाइफ, आपकी फैमिली जो क्लोज वन है, फैमिली का सपोर्ट मुझे हमेशा आपके साथ दिख रहा है। तो फैमिली से आपकी कोई इश्यू नहीं है। इमोशनली दिल से जहाँ आप जुड़े हो, आपकी जो फैमिली, यानी यहाँ पे मैं स्पाउस, बच्चे, इन सब की बात कर रही हूँ। ओके, बहुत सुंदर कार्ड्स आए। 9 ऑफ कप्स, फ्यूचर में आप अपने घर के अंदर बैठ के एंजॉय। जजमेंट कार्ड आ चुका है, कोई टेंशन नहीं, जिसने जो किया है उसका जजमेंट ईश्वर करेंगे आपको। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ भरपूर के घर में, मतलब बहुत समृद्धि मुझे दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, है ना।
बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते रहोगे। पेज ऑफ फैंस, नए नए रास्ते पे आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। विक्ट्री, हर जगह आपकी जीत, फ्यूचर में आप देखिएगा हर जगह आपकी विक्ट्री, हर जगह आपकी विक्ट्री। क्वीन ऑफ वैंड्स, अब आपकी चलने वाली है, अब आपकी चलने वाली, आपके दिन आने वाले हैं, है ना। मेरा टाइम आएगा, तो वो आप बोलना शुरू कर दीजिए। आपका मूल मंत्र, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, आने वाला है जल्द। सारी दुविधाएं खत्म, सारी दुविधाएं खत्म। लास्ट कार्ड मैजिशियन। चलो वीडियो को एंड करते हैं। बहुत सी कार्ड्स है। मैजिशियन यानी आप बस, आपकी पर्सनालिटी इतनी निखर के आने वाली है। मैजिशियन का कार्ड आ गया, यानी आपको सोचना ही नहीं है। मिरेकल समझ लो, कोई बहुत बड़ा, आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके से, ड्रास्टिक तरीके से चीजें बदलने वाली है। लाइफ में चेंजेस आप देखने वाले हो। अब थोड़ा सा शिव काली टैरोट से कार्ड्स निकाल लें, फिर रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करेंगे। शिव काली टैरोट से क्या मैसेज है चंद्रशेखर बाबा, देखते हैं। और आद्या काली, ओके, वन मोर कार्ड विल टेक। हनुमान जी, वाओ, आज पता है हनुमान जी का ही दिन है। हनुमान जी, बजरंगबली जी, देखो आपको मैसेज देने आ गए यहाँ पे। चंद्रशेखर, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। जो कुछ अभी मैंने बताया कि इतने अच्छे दिन आने वाले हैं, वो गुड लक। यहाँ पे ये कंफर्मेशन, ये ईश्वर कंफर्मेशन, जब ये शिवकाली टैरोट में निकालती हूँ, वो कंफर्मेशन, जो भी मेरी रीडिंग हुई होती है, नॉट मेरी, है ना, श्रीजी टैरोट कार्ड्स की, मेरी नहीं, आई एम नथिंग। तो श्रीजी टैरोट कार्ड्स की जो भी रीडिंग होती है ना, वहां पे ये जो, जब ये देवी देवता आते हैं, शिव काली टैरोट से जब कार्ड्स निकलते हैं, तो वो कंफर्मेशन देने आते हैं कि हाँ, ये रीडिंग में जो कुछ है उसका कंफर्मेशन। तो चंद्रशेखर बाबा यहाँ ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भर भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। गुड लक, गुड लक। आपको आपका बॉटम ऑफ द डेक याद होगा, किस तरह से आप काली रात के साये में उदास बैठे हो। करंट एनर्जी या थोड़ा पास्ट की यही एनर्जी आपकी रही होगी, बट चंद्रशेखर बाबा ने कहा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड लक। छोड़ दो वो काली चादर, हटा दो, काले दिन को हटा दो। गुड लक आपके साथ आने वाला है। आद्या काली, काली माँ आपको क्या कह रही है? योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। यहाँ पे भी आद्या काली, खुशहाली। आप जो आप सैड एनर्जी में थे उसके अगेंस्ट चीजें बदलने वाली हैं। आपकी लाइफ में खुशहाली, सेलिब्रेशन, लाइट। आप बहुत ज्यादा प्रकाशवान जीवन देखने वाले हो। अब तक आपको लग रहा है जीवन में अंधेरा है, बट अब प्रकाशमय जीवन आप देखोगे। योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस, खुशहाली से भरा हुआ। आद्या काली जी का ये आपको ब्लेसिंग्स है ना। देन हनुमान बाबा जी, जिनको मैं प्रणाम करती हूँ, जो आज ट्यूसडे का ही दिन है, हनुमान जी का ही डे है। हनुमान बाबा, बजरंगबली सी, पवन पुत्र हनुमान क्या कह रहे हैं? ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। बाबा आपको हर समय प्रोटेक्शन करेंगे। आपके इस तरह के जो शत्रु हैं, जो आपको विचारों से काट रहे हैं, जो आपके अपने विचार आप पे थोप रहे हैं, उनसे लड़ने की शक्ति, उनके सामने आपको खड़े होना है, लड़ना है। और वो शक्ति आपको हनुमान जी बाबा जी से मिलने वाली है। बजरंगबली जी अपना पूरा प्रोटेक्शन दे रहे हैं, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं कि आपके अंदर बहुत असीम ताकत आने वाली है। ताकत यानी फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही हूँ, मानसिक बल, है ना। स्ट्रेंथ, मानसिक बल, और अगर शारीरिक बल की जरूरत पड़ेगी तो वो भी, है ना। ये सारी चीजें आपको हनुमान बाबा जी प्रदान करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इनको प्रणाम करते हुए रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। और अगर ये रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर से बताइए कि क्या चीज इसमें से आपको रेजोनेट कर रही है। और अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो, यहाँ जहाँ ईश्वर ने इतनी अच्छी अच्छी कंफर्मेशंस दी है, अगर इस एनर्जी को आप क्लेम करना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट में टाइप कर दीजिए, आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो गुड बाय। वीडियो को यहीं पे खत्म करती हूँ।